नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका राजस्थान जॉब अलर्ट में। साथियों, एसएससी ने रिवाइज्ड गाइडलाइन दे दी है टाइपिंग टेस्ट के लिए। तो साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रिवाइज्ड गाइडलाइन जो कि एसएससी ने जारी कर दी है टाइपिंग टेस्ट के लिए। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि एसएससी सीएचएसएल के टाइपिंग टेस्ट की डेट आ चुकी है और धीरे धीरे एडमिट कार्ड भी डाउनलोड हो रहे हैं लोगों के। तो साथियों, मैं अब आपको लेके चल रहा हूँ सीधा आपकी रिवाइज गाइडलाइन पर टाइपिंग की, जो कि एसएससी ने जारी कर दी है। 20/6/2022 को ये एसएससी ने गाइडलाइन जारी कर दी है। साथियों, आइए सीधा रुख करते हैं गाइडलाइन की तरफ। साथियों, थोड़ा सा बदलाव यहाँ गाइडलाइंस में किया गया है। अगर आपने पूर्व में टाइपिंग दी है एसएससी की तो आप ये जानते होंगे कि क्या है नेचर ऑफ मिस्टेक्स और कैसे मार्क्स कैलकुलेट होते हैं। जानिए आज। साथियों, बात करते हैं फुल मिस्टेक्स की। तो फुल मिस्टेक्स में साथियों, यहाँ पर अगर आपने कोई भी एक शब्द ओमिस कर दिया तो साथियों आपकी एक मिस्टेक मानी जाएगी। अर्थात कोई भी शब्द अगर आपने छोड़ दिया तो आपकी एक मिस्टेक मानी जाएगी। साथियों, इसके अलावा कोई भी सब्स्टिट्यूशन, एक रॉन्ग वर्ड अगर आपने डाल दिया, वहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो भी वो एक एरर मानी जाएगी। इसके अलावा साथियों, कोई भी एडिशन कर देना वर्ड में, जब आप टाइप कर रहे हैं, मान लीजिए वहाँ पर आपने कोई एक्स्ट्रा वर्ड अगर वहाँ टाइप कर दिया है तो इसे भी एक एरर मानी जाएगी। ये फुल मिस्टेक्स काउंट होगी साथियों। इसके अलावा साथियों, अगर कोई स्पेलिंग एरर है या कोई रिपीटेशन अगर आपने दे दिया है तो भी वो एक फुल एरर मानी जाएगी, जो फुल मिस्टेक होगी। इसके साथ साथ साथियों, कई बार हम क्या करते हैं कि एक ही अक्षर को बार बार टाइप कर देते हैं। जैसे हमने 2 बार बी अगर टाइप कर दिया तो ये भी एक फुल मिस्टेक मानी जाएगी। इसके अलावा साथियों, कोई भी इनकम्प्लीट वर्ड अगर है तो वो एक फुल मिस्टेक माना जाएगा। तो साथियों, यहाँ है ये फुल मिस्टेक की नेचर। इसके बाद हम जान लेते हैं, आइए, हाफ मिस्टेक्स के बारे में। तो साथियों, हाफ मिस्टेक्स में यहाँ पर अगर आपकी स्पेसिंग एरर है, अर्थात आपने 2 वर्ड्स के बीच में स्पेस नहीं दिया है, तो ये स्पेसिंग एरर हाफ मिस्टेक मानी जाएगी। इसके अलावा मान लीजिए कोई लेटर कैपिटल लेटर से शुरू हो रहा है और आपने उसे स्मॉल लेटर में अगर आपने उसे लिख दिया है तो यहाँ पर भी वो आपको एक हाफ मिस्टेक मानी जाएगी। इसके अलावा कोई अगर मान लीजिए कोई अगर यहाँ पर स्मॉल लेटर में लिखा और आपने उसे कैपिटल लेटर में लिख दिया तो भी वो एक हाफ मिस्टेक मानी जाएगी। इसके अलावा साथियों, पंक्चुएशन एरर भी हाफ मिस्टेक मानी जाती है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन एरर अगर हो तो भी वो एक तरीके से, मान लीजिए आपको कोई वर्ड टाइप करना था आई एम और आप उसे टाइप कर देते हैं एम आई। अगर कोई वर्ड था आई एम, उसके बाद अगर आपने उसको टाइप कर दिया एम आई, तो साथियों ये एक हाफ एरर मानी जाएगी। इसके अलावा साथियों, हाफ मिस्टेक मानी जाएगी पैराग्राफिक एरर। इसलिए आप जब भी पैराग्राफ चेंज करें तो आप टैब की का यूज़ करें। जी हाँ साथियों, पैराग्राफ एरर को भी हाफ एरर मानी जाती है। इसके अलावा कुछ भी पेन या पेंसिल से ट्रीट कर देना भी एज ए मिस्टेक माना जाता है। इसके अलावा साथियों, एसएससी ने कुछ इंस्ट्रक्शन कैंडिडेट्स के लिए जारी कर दिए हैं, इन्हें भी थोड़ा देख लेते हैं साथियों। कैंडिडेट के लिए जो एसएससी ने जारी किए हैं, आपको हिंदी या अंग्रेजी में से क्वेश्चन पेपर किसी भी एक लैंग्वेज में देना होगा। इसके अलावा क्वेश्चन पेपर हो सकता है कि हिंदी अंग्रेजी में हो या बोथ लैंग्वेजेस में हो सकता है साथियों। इसके अलावा टेस्ट का जो पैसेज है आपको पहले ही ऑप्ट करना पड़ेगा, ये बाद में चेंज नहीं होता है साथियों। तीसरा साथियों, टैब की को आप बिगिनिंग करने के लिए कोई भी नया पैरा ले सकते हैं। इसके अलावा साथियों, कैंडिडेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू रिपीट द पैसेज। एक ही पैसेज आप दोबारा उसे रिपीट नहीं कर सकते हैं। इससे अगर आप ऐसा करते हैं तो साथियों ये मिस्टेक या इनएक्यूरेसी में माना जाएगा। पंक्चुएशन मार्क्स के बाद ओनली आपको एक ही स्पेस देना है। ये अगर आप मान लीजिए डबल स्पेस दे देते हैं तो ये भी एक एरर माना जाएगा साथियों। इसके अलावा कोई भी न्यूमेरिकल टाइप्ड अगर आप कर देते हैं, कोई भी इर्रेलेवेंट मैटर या कोई भी गलत शब्द अगर आप वहाँ पर टाइप कर देते हैं तो ये एक मिस्टेक मानी जाएगी। इसके अलावा इनकम्प्लीट वर्ड बिना किसी कारण के अगर आपने वहाँ पर टाइप कर दिया तो ये एक फुल मिस्टेक मानी जाएगी। तो साथियों, ये था एसएससी का एक रिवाइज्ड गाइडलाइन टाइपिंग के लिए। तो साथियों, आपकी एसएससी सीएचएसएल की टाइपिंग आ रही है, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस एग्ज़ाम। इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे चैनल राजस्थान जॉब अलर्ट से जुड़े रहिए। धन्यवाद साथियों।